Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खफा होने का ये कौन सा अंदाज था मानो? तुमने तो हम सबको अच्छा खासा परेशान कर दिया। मैं तो जब से आई हूँ आप लोगों को परेशान ही कर रही हूँ पुप्पो। जिंदगी को इतना बड़ा बोझ समझा हुआ है मंशा तुमने। जानती हो खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है हराम। जब दिल ही मर गया तो क्या हराम क्या हलाल। फजूल बातें मत करो मंशा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना बड़ा स्टेप भी ले सकती हो। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी पुप्पो। आप तो जानती हैं ना कि मेरा दिल कितना छोटा सा है। जब मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में वहां भी नहीं है तो मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी पुप्पो। जिंदगी इतनी बेकार नहीं होती कि किसी के मिलने या ना मिलने से उसे दांव पर लगा दिया जाए। मेरी जिंदगी तो बेकार ही है पुप्पो। मॉम, डैड बुला रहे। तुम कब आए? बस अभी मेडिसिन लाया। अच्छा तुम ऐसे करो, इसे मेडिसिन समझा दो, मैं तुम्हारे डैड से बात करके आती हूँ। ये क्या हरकत थी? ये हरकत नहीं, एक सबूत था। किस बात का सबूत? मेरी मोहब्बत का। मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। फजूल बातें मत करो मुझे। मेरी मोहब्बत अगर आपके नजदीक फजूल है तो फजूल ही सही। ये क्या इमेच्योर हरकतें कर रही हो तुम? इस तरह किसी को मोहब्बत नहीं मिल जाती। तो कैसे मिलती है मोहब्बत? आप ही बता दें वहाब। मुझे तो खुद नहीं मिल सकी। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी मोहब्बत खुद हासिल ना कर लेता। वक्त पे खा लेना। झूठ मत बोलो, तुम्हारी तो जान छूट गई मुझसे। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। अब तुम ऐसे बात करोगी मुझसे? हाँ हाँ, मैं ऐसे ही बात करूंगी तुमसे, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी समझ आ गई है। तुम जाओ अपने उस अमीर कबीर बाप के साथ रहो। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। वो तुम्हें देखकर अंदाजा हो रहा था कि तुम कितनी खुश हो। अमृत बीवी, आपने मुझे जितना बेवकूफ बनाना था ना, आप बना चुकी। अब बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि अब मैं आपकी किसी बात में नहीं आने वाली हूँ। मैं जितने भी बड़े घर में चली जाऊं, इस घर की खुशबू और इस घर का एहसास मेरे दिल से कभी नहीं जा सकता। और मुझे वहशत होती है इस घर में, लेकिन फिर भी मैं रहती हूँ यहाँ। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हारी और शोभी की भलाई चाहती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे खफा है।
माया, मेरा यकीन करो, मैं चाहती हूँ कि शोभी घर आ जाए। वो बहुत ही जज्बाती और सादा है। वो ये समझता है कि मैं सब कुछ उसे छीनना चाहती हूँ, जबकि उसे क्या पता मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना और ना ही छीन सकती हूँ। अलबत्ता लोगों ने मुझसे बहुत कुछ छीना और छीन रहे हैं। शोभी, कैसे हो मेरा बेटा? जिस हाल में आपने रखा हुआ है वैसे ही हूँ माँ। बेटा घर आ जाओ। क्यों तंग करते हो मुझे ऐसे? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला माँ? मैंने क्या झूठ बोला तुमसे शोभी? अमृत के बारे में झूठ? देखो शोभी, तुम्हारे डैड उसे खुद जबरदस्ती घर ले आए, तो मैं क्या कर सकती थी इसमें? अच्छा, तो डैड जबरदस्ती कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकती? मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? खुद ही बता दो तुम। आप अमृत को निकालें इस घर से। देखो शोभी, तुम बिला वजह डर रहे हो अमृत से। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम बस घर वापस आ जाओ। मुझे पता है मॉम, और मेरा क्या किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर ये कि अगर आपको अमृत कबूल है तो आपको माया को भी कबूल करना पड़ेगा। मैं इसी शर्त पे घर वापस आऊँ। देखो शोभी, यू नो दिस थिंग वेरी वेल, तुम्हारे डैड कभी नहीं मानेंगे इस बात के। मैं कुछ नहीं जानता मॉम। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपके पास आए तो आपको उसकी खुशी का भी ख्याल करना पड़ेगा। शोभी, मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा है। तो अब क्या हो गया मॉम? अब क्यों नहीं करी क्या? इसलिए कि तुम एक फजूल जिद कर रहे हो। मेरी मोहब्बत, मेरी पसंद आपके नजदीक फजूल? मैं तुम्हारी जिद की बात कर रही हूँ शोभी। मैंने अम्मी से बात की है सर। फिर यही कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। वक्त किस लिए? जाहिर है सर, शादी के लिए मुझे कुछ सेविंग करनी है। मैं पूरे एहतमाम से शादी करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। मैं खुद बहुत धूमधाम से शादी करूंगा अपने बेटे की। सर, अम्मी को कुछ वक्त चाहिए ताकि वो शादी के अखराजात का अंदाजा लगा के खर्च कर सकें। कम ऑन ज़वार, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। किस बात की सर? यही कि तुम अखराजात की वजह से शादी लेट कर रहे हो। भाई, मेरा सब कुछ तो मेरे बच्चों का ही है, और मैं अमृत के लिए बहुत पहले प्लानिंग कर चुका हूं। घर, गाड़ी, सब कुछ दूंगा उसे जहेज में। सर, वो तो आप अपनी खुशी से देंगे ना, लेकिन दूसरे अखराजात और दूसरी चीजों की जिम्मेदारी तो मेरी है। देखो, शादी का सारा खर्चा तुम मुझ पर डाल दो। मैं बस यही चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं अम्मी से बात करूंगा सर। उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी खुशी की खातिर मान जाए। शहाब, तुम बात समझने की कोशिश करो कि अमृत तो तुम्हारे डैड तो चाहते ही है कि तुम उनकी जान छोड़ दो, ताकि ना तुम्हारा हिस्सा प्रॉपर्टी में बने और ना ही बिजनेस में। और तुमने बैठे बिठाए उनकी दिली मुराद भी पूरी कर दी। माया, मैंने मॉम से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। मैं उन्हें मजबूर कर रहा हूँ ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट करें। इसी देखो शहाब, तुम्हारी मॉम को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें यह समझा रही हूँ कि अपना घर छोड़ के तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो।
तुम्हारी बहन और डैड को तो मौका मिल गया तुम्हें घर से निकालने का, और तुम निकल भी गए। यार माया, तुम समझ नहीं रही। मुझे सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही आती है, तो मैं वही कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरी मॉम मुझसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, डैड को मजबूर कर ही लेंगे। वो तो सब ठीक है शहाब, लेकिन मैं कह रही हूँ वो भी तो तुम्हारे भले के लिए है ना। मैं देखती हूँ। ये कौन है भैया? आ रही हूँ। आप कौन है और कहाँ से आई हैं? यही करना था तो मुझे क्यों झूठे दिलासे देकर गए? अब मेरा कौन है? मैं किसके सहारे जीऊंगी? दीदी आप है कौन और कहाँ से आई हैं? मैं दिलरुबा हूँ, शोएब की बेवा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अंदर चलो, बताती हूँ सब। कौन है ये माया? ये वही है जिनसे बाबा ने निकाह किया था। कौन? ये जरूर दामाद जी होंगे। मुझे लगता है दामाद जी ही हैं। अच्छा ये बताओ, दामाद जी होने वाले हैं या हो चुके? ये मेरे शौहर हैं। अरे बेटा, देखिए आप जरा पीछे रहिए। अरे बेटा, तुम्हारी मदर इन लॉ हूं मैं। मदर इन लॉ? मैं आपके यहाँ आने का मकसद पूछ सकती हूँ? अरे वही लड़के की तकसीम के बारे में ही तो मुझे कुछ बात करनी है। ये कहाँ घूम रही हो? इस घर को देख रही हूँ जहां शोएब मुझे हमेशा से लाना चाहते थे। आप मेरे बाप की कुछ हफ्तों की मनकुआ थी, और इतने से अरसे में इतने बड़े प्लान नहीं बन सकते, समझी आप? बेटा, मनकूहा चंद हफ्तों की हो या चंद घंटों की, मनकूहा ही होती है, और उसके हुकूक भी उतने ही होते हैं जो एक शादीशुदा बीवी के होते हैं। आप मेरे सामने ही ज्यादा फालतू बातें ना करें। ये फालतू बातें नहीं है बेटा, ये बहुत काम की बातें हैं, और अगर इन्हें गौर से सुन लोगी तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं, बस यही कि मैं तुम्हारी माँ हूं, और इस हकीकत को तुम जितना जल्दी कबूल कर लोगी उतना ही अच्छा होगा। तो मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मैं भी ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानती।
तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? क्या मतलब है आपका? आपके पास सबूत क्या है? सबूत भी दिखा दूंगी। जल्दी काहे की है मेरे बच्चे? अगर आपने मेरे बाबा को फंसा भी लिया था, तब भी आपका कोई हक नहीं बनता मेरे बसों पर। अच्छा, लेकिन कानून तो कुछ और ही कहता है। ठीक है, तो फिर आप जाएं और अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अदालतों के चक्रों में हम नहीं पड़ते। ये काम किसी और तरीके से भी हो सकता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या? तुम ऐसे कैसे घुस सकती हो किसी के घर में? ये मेरा घर है। मेरा घर, माय फुट। चलो निकलो यहाँ से, चलो। दामाद जी, अपनी हद में रहें। वरना वरना क्या कर लोगी? मेरा नाम दिलरुबा है और मुझसे इस फोन में बात करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्या कर रही हैं आप? छोड़े। शराफत इसी में है। क्या होगा शहाब? होना क्या है? कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। ये औरत थी या जिन? औरतों वाली तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। माया, इस किस्म की औरतें ऐसी ही होती हैं। इससे निपटेगी कैसे शहाब? माया, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हैंडल कर लूंगा। क्या खाक हैंडल कर लोगे तुम? तुम्हारा भी तो गिरेबान पकड़ लिया था उसने। क्या कर सके तुम? मैंने उसका लिहाज किया था, औरत समझकर छोड़ दिया। कोई और होता तो छोड़। अब क्या होगा? कहा ना, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अच्छा, हाँ, मजाक थोड़ी ना है ऐसे किसी के घर में घुस के हरास करना। लड़के की रकम का तो अलग मसला है, लेकिन उसकी दीदा दिलेरी देखो, इस घर पर भी अपना हक जता रही है। उसकी ऐसी की तैसी, उसके कहने से क्या होता? रकम का तो जो होगा सो होगा, लेकिन साहब पहले तुम इस घर का तो कुछ करो। हाँ, कुछ करता हूँ। बल्कि तुम एक काम करो, फौरन से पहले इस घर को बेचने की कोशिश करो। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही करते हैं। वैसे भी अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और तुमने तो मेरे साथ ही रहना। हाँ, बस तुम फौरन से इस घर को बेचो, फिर हम देखते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है आगे। अच्छा, तुम फिक्र नहीं कर, हो जाएगा। कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो ना? नहीं अब्बू, नहीं, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। है। बात तो है अमृत, सच सच बताओ, बात क्या है? मैं कह रही हूँ ना आपसे, कोई बात नहीं है। वहां राहिला कमरे में बैठी हुई है, या तुम्हारा मूड खराब है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? अब्बू, हर बात में आप मेरा और मॉम का झगड़ा क्यों बना देते हैं? तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? मैंने भी तो ऐसे ही किया था, गिन के आधी गोलियां ही खाई थी बस। देखा ना, छक्के छूट गए ना उनके, जैसा मैंने कहा था।
बिल्कुल जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। हाँ, और मैंने तो उसे ये भी कह दिया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये तुमने क्यों कहा उसे? क्योंकि यही सच है। सच?